हेलो व्यूअर्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एआर वॉइस ओवर में। तो मैं आज आप सभी के लिए एक बिल्कुल नई सीरीज एक्सप्लेन करने के लिए ले आया हूं जिसका नाम है कारपेट असैसिन। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट माय चैनल। तो स्टोरी की शुरुआत एक यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी के म्यूजिक बजाने से चालू होती है, जिसके ऊपर एक उल्लू नज़र रख रहा होता है। वो उल्लू वहाँ थोड़ा देर रहता है, फिर वहाँ से चला जाता है। जंगलों को पार करते हुए वो अपने मालिक के पास पहुँच जाता है, जो असलियत में इस एनिमी का मेन कैरेक्टर होने वाला, इसका नाम शेन है। तो शेन उल्लू को देखते ही पूछता है, क्या तुमने उसे अच्छे से देखा? तो उल्लू अपने हाँ में मुंडी हिलाता है। तो शेन बोलता है तो चलो चलते हैं, और फिर वो अपने सामने वाले शहर में चला जाता है, जिसमें कुछ गार्ड उससे कुछ सवाल पूछते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर उसे आसानी से अंदर जाने देते हैं। अभी सेन सड़क पे घूम ही रहा होता है कि उसे सामने मोमोज मिलता है। ऐसा मैं तो उसे मोमोज बोलने वाला, आप चाहे जो बोल। फिर उसे वो खरीदता है दुकानदार से और कहीं चला जाता है बैठकर कहीं आराम से खाने। अभी शेन ने सिर्फ एक निवाला ही खाया था कि उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो मुझे शक्ल से चोर लगता है। वो उसे इधर उधर देख के पूछता है, क्या तुमने 20 तारीख के बारे में सुना है? शेन बोलता है हाँ। तो बोलता है, क्या तुम्हें कारपेंटर हो? तो शेन उसका भी हाँ में जवाब देता है। तो उसके पास बैठ जाता है और उससे बताने लगता है, तुम्हें पता है ये कंट्री कितना ज़्यादा पड़ा हुआ, उस बीच में उसके पीछे पड़ा हुआ, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। शेन हाँ में जवाब देता है, फिर अपना बैठ के कुछ सोचने लगता है। तो बोलता है, तुम्हें पता है मुझे इस बीच में एक सीक्रेट मालूम चला है, वो मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। शेन ये बात सुन के शॉक हो जाता है, फिर उससे पूछता है, इतना महंगा चीज़ आप मुझे क्यों बेचना चाहते हो? मतलब ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो बोलता है, क्योंकि जोहरी ही सर समझ सकता है हीरे की कीमत, लंगूर नहीं, और वैसे भी मेरा कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। मुझे तुम देखने से बहुत होशियार, ताकतवर और यंग एंड टैलेंटेड लगे। हो सकता है तुम फ्यूचर में तुम बहुत बड़ा नाम होगा, इसलिए मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। और उसे मक्खन लगा रहा था सीधे सीधे बोले तो। सेन बोलता, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और को बेच देना। बोलता है, अरे ऐसे ऐसे क्या ऐसे, तुम एक बार देख तो लो आखिर वो है क्या, कैसा। तो वो आदमी शेन को एक स्क्रॉल निकाल के देता है, जैसे शेन खोल कर देखता है। ऑब्वियसली वो एक फेक रहता है, जो शेन पहचान लेता है। वो बोलता है ये तो फेक है। तो बोलता है, अच्छा तुम मेरे साथ चालाकी करो, मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी, अब तुम्हें उसके बदले मुझे पैसे देने होंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम दिन के उजाले में सबके सामने मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे एक ऐसा सामान बेच रहे हो जो फेक है, और वो भी ज़बरदस्ती, और तुम चाहते हो कि मैं उसके बदले में पैसा दूं। आदमी बोलता है कि मैं तुमसे तो पैसे लेकर आऊंगा, और जहां तक बात करो तुम लोग की, तो वो सारे लोग मेरे बैठे हैं, तुम वहां देख लो। सेन देखते हैं वहाँ कुछ दो चार हट्टे कट्टे आदमी होते हैं जो उसके पास आके खड़े हो जाते हैं, और वो बोलता है, तुम चुपचाप पैसे दे दो, वरना हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ के भी पैसे ले सकते हैं। तो सेन बेचारा क्या करता, पैसे निकाल के दे देता है, जो बहुत ही कम होते हैं। इतने कम पैसे देखकर उस आदमी का सर चकरा जाता है, और उससे बोलता है, क्या तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं? सेन बोलता है, हाँ मेरे पास इतने ही है। बोलता, इससे काम नहीं चलेगा, क्या तुम्हारे पास कोई और कीमती चीज़ नहीं है? हाँ, उस उल्लू से मैं काम चला सकता हूँ। और वो सफ़ेद उल्लू के पास जाता है, पर उससे इतना अच्छे से चोंच मारता है कि उसे इतना दर्द होता है कि वो गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में ऑर्डर दे देता है कि जाओ जाके इसे पीटो। जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे, तो यहाँ से हमें एक यंग लेडी और उसकी मेड को दिखाया जाता है, जो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तो वहाँ की यंग लेडी पूछती है, आखिर ये क्या हो रहा है हल्ला, यानी आवाज़ सुन के। तो उसकी यंग मेड बताती है, दरअसल यहाँ पे किंगलोंग गैंग फिर किसी स्ट्रेंजर को परेशान कर रहे हैं। तो यंग लेडी बोलती है, ये किंगलोंग गैंग वाले बिल्कुल नहीं सुधरने वाले, इनकी ज़रूरत तो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। तो फिर वो बालकनी में आके देखने लगती है आखिर वो नीचे क्या हो रहा है। वहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी थी। तो ये फिर एक हट्टा कट्टा आदमी आता है सेन से लड़ने पर। सेन उसके मुक्के को अपने लकड़ी के बॉक्स से रोक लेता है, फिर उसको झटके से पीछे फेंक देता है। तब एक दूसरा आदमी सेन की तरफ बढ़ता है मारने के लिए, पर सेन उसे हट के लात मार देता है। बाकी दो लोग आते हैं, उसे सेन टेबल फेंक के मार देता है। दो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं मारने के लिए, पर सेन उसे टेबल से ढकेल के मार देता है, और बड़ी स्टाइल में जाके खड़ा हो जाता है। अरे रुको जरा, उसके हाथ में क्या कैप्टन अमेरिका की शील्ड नहीं है, इन्फिनिटी वॉर वाली? शेन बैठे हुए वहाँ एक ऑफिसर पूछता है कि मैं यहाँ लड़ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो बोलता है, जब तक प्रॉब्लम नहीं है तब तक तुम पैसे दे दो। फिर वो लोग आते हैं वापस से शेन से लड़ने के लिए, और शेन भी इस टाइम लड़ने के लिए पूरे फुल कॉन्फिडेंस तैयार है। शेन पहले आदमी को बड़ा जोरदार लात खींच के मारता है, बाकी दो लोगों को अपने कैप्टन अमेरिका के शील्ड से कूट देता है, और जाता है उस आदमी के पास जिसने सब शुरुआत की थी। उसे जाके बड़े प्यार से बोलता है, ये लो अपना स्क्रॉल। पर वो आदमी तो इससे इतना डर चुका होता है कि वो और उसके सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। शेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी एक बात भी नहीं सुनता है।
शेन यहाँ से जाने वाला होता है पर उसके कंधे पे हाथ रख के उसे उस ऑफिसर ने रोक लिया। वो बोलता है यहाँ जो है तुमने तोड़फोड़ की है उसके पैसे कौन देगा। शेन बोलता है मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। फिर बोलता है पूरे 10 सिल्वर कॉइन हुए हैं। तो बोलता है अरे पैसे की क्या जरूरत, मैं इसे खुद अभी बना देता। फिर शेन अपने लकड़ी का बॉक्स निकालता है। बोलता है मैं खुद एक मास्टर क्राफ्ट्समैन हूँ, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। फिर वो उसे ठीक करने लग जाता है। इस टाइम से वो लेडी देख रही होती है अपनी मेड के साथ। यहाँ मैं बता दूँ कि इनका नाम मिस वेन है और ये खुद एक क्राफ्ट्समैन बिल्डिंग यानी शॉप की ओनर है। वो सेन को काम करते हुए देखती हैं और बोलती हैं कि ये लड़का शायद मेरे काम का है। तब तक सेन ने सारे काम कर दिए थे। कोई इस फर्नीचर को देख के ऐसा नहीं बोल सकता था कि वो अब टूटे हुए थे। वो ऑफिसर भी इसे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो फर्नीचर कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन्हें अभी अभी खरीद के लाया गया हो। पर उसे सेन से किसी न किसी तरह पैसे चाहिए थे। वो उस फर्नीचर में कमी निकालने लगता है, बोलता है कि इसमें अभी भी देखो ध्यान से दरार है, इसलिए तुम्हें कुछ तो पैसे देने होंगे। तुम एक काम करो, 10 सिल्वर कॉइन की जगह मुझे 1 सिल्वर कॉइन दे दो। पर सेन बेचारा हमारा ठहरा गरीब, वो कुछ ब्रॉन्ज कॉइन निकाल के देता है, बोलते मेरे पास बस इतने ही है। ऑफिसर इतने कम पैसे देख कर बोलता है इससे क्या होगा। पर शेन बोलता है बस मेरे पास तो इतना ही है। तो ऑफिसर उसके हाथ से वो भी छीन लेता है और पूछते क्या तुम कुछ और कीमती चीज़ नहीं, जैसे कि वो बॉक्स। और वो बॉक्स लेने के लिए हाथ बढ़ाता ही है कि उसके पीछे से आवाज आती है उसके बदले मैं पैसा दूंगी। जब वो ऑफिसर पीछे देखता है तो मालूम चलता है ये मिस वेन है जो बालकनी में बैठी हुई हैं और हाथ में पैसे उछाल रही हैं। वो उसे देने के लिए जैसे नीचे उतरती है तो वो बालकनी से गिर जाती हैं। इसे देखते ही उसकी मेड हाथ बढ़ाती है उसको पकड़ने के लिए, पर वो नहीं पकड़ पाती। तब तक शेन कुछ फेंकता है जिसकी वजह से मिस वेन की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है पर उसके किसी चीज़ पे पैर रखने के कारण वो उसे नहीं पकड़ पाता और मिस वेन सीधे जमीन पर गिरती है। पर फिर भी वो उड़ जाती है और अपने कपड़े सही करके पूछती है सेन से क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। ये मेरा पहला बार है जब मैं कोई एनिमी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए बैकग्राउंड में कुछ नॉइज हो सकती है या फिर वीडियो एडिट अच्छे से नहीं होगी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों का शेयर करना ना भूलें।